साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस गणित की कक्षा में। तो दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। लगभग 4 से 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला टाइप आपका आएगा ये 101 के आगे से चलेगा। 4 से 5 टाइप और बचे हैं, वैसे ही आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा और हम पूरा के कंप्लीट प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। यकीन करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लॉस से आता है तो आप फटाफट कर ले जाओगे, क्योंकि पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ऐसा देख चुके हो। ठीक है, चलिए तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। इसको बेसिक से लगाने की पहले कोशिश करते हैं, कैसे बेसिक से लगाना है। केसरी कुछ चावल 40,000 में खरीदता है, कुछ चावल 40,000 में खरीदता है, तो आप समझ लीजिए कि 40,000 रुपए में चावल क्या करता है, खरीद कर लाता है। ठीक है, 40,000 रुपए में। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके 1/3 भाग को, पूरा चावल ना प्रॉफिट पर बेच रहा है, पूरा ना लॉस पर बेच रहा है, 1/3 भाग को, 1/3 40,000 का 1/3 बच्चा करेगा। पहले मैं आपका तरीका बता रहा हूं, जैसे आपको करना है 40,000 आप लिखोगे, तुरंत आप 1/3 लिखोगे, ये 40,000 का 1/3 हो गया। और इसको क्या करोगे, 20% हानि यानी -20/100, -20/100 से इसका गुणा कर दोगे। ये हो गया 40,000 का 1/3 का 20% लॉस। ठीक है, आगे तुरंत फिर तुमने पढ़ा कि बचा हुआ भाग, भाई 3 में 1, तो आपने 20% लॉस पर बेच दिया। अब बचा कितना है, आप कहोगे 40,000 का 3 में 1 खर्चा हो गया, तो 3 में बचा कितना है, 3 में तो 2 बचा है ना, 3 में 2 बचा है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचना है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो हम ये कह देंगे कि x% लाभ पर बेच दो, x/100, x% लाभ पर बेच दो। और इनको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और बराबर क्या कर दोगे, बराबर कह रहे हैं कि 10% का लाभ हो, किसका, 40,000 का, यानी 40%, 40,000 का 10/100। बहुत बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये माइनस है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, कितने % प्रॉफिट या लॉस है। आप करके देख सकते हो, इनको जोड़ना है। ठीक है, हम ये करेंगे नहीं, अब जो तरीका आपको करना है वो सीखना है। ठीक है, देखना कितना अच्छा तरीका होगा ये। आपको केवल देखना है 1/3, 1/3 भाग को 20% हानि पर बेचता है। भाई यकीन मानो 40,000 का कोई काम ही नहीं था, 40,000 का कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, ये 40,000 का कोई काम ही नहीं था। करना कैसे है, 1/3 को 20% हानि पर, तो बचा कितना, आप कहोगे 3 में 1 खर्चा हो गया है, तो बचा कितना, 3 में 2 बचा है। ठीक है, अगर रेशियो बनाएंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1:2 का रेशियो बना, 1:2 का रेशियो बना। कह रहे पहले वाले को 20% हानि पर, तो -20 लिख दो। दूसरे वाले को नहीं पता, दूसरे बचे हुए भाग को कितने % पर बेचे, नहीं पता, तो हम कह देंगे x% पर बेचे। ठीक है, अब 2 1 3, टोटल कितना था, टोटल तो यहाँ 3 था। कह रहे थे इस पर कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का कह दिया है। देखो तो क्या लिख दोगे, 10 गुणा करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -20। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 नहीं 30। ठीक है, तो आप यहाँ से भी गुणा कर सकते हो, 2x, आप इसको जोड़ दो, इसके बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ के इसके बराबर कर दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। 30 20 कितना हो गया, 50, यानी 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 20 50। ये माइनस का है बेटा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। यानी जो बचा हुआ हिस्सा था उस पर 25% का प्रॉफिट मिल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, वो प्रोसेस करना ही नहीं है जिसमें हम कोई कैलकुलेशन ना कर पाएँ, जिसमें हम फंस जाएँ, है ना। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जितना हमें ध्यान से समझ लेंगे, फिर सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल, यकीन मानिए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पे स्पीड बढ़ जाएगी, हम अगर एक क्वेश्चन ध्यान देके समझ लेते हैं। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। केसरी कुछ चावल 40,000 में खरीद कर लाता है, उसको 1/3 भाग को यानी 3 में 1 कितना, अब तो जो चीजें जरूरी है, 3 में 1 हमने 1 लिख दिया, 3 में 1
20% हानि पर, 20% हानि पर, तो बचा कितना, 3 में 2 बचा, 3 में 2 बचा ना, टोटल 3 था, टोटल 2 एक कितना था, 3, 3 में 1, 20% हानि पर, टोटल पर 10% का प्रॉफिट हुआ। ये तो कह रहे पूरे व्यापार पर 10% का प्रॉफिट हुआ, पूरे व्यापार 2 1 3 का व्यापार था, 10% का प्रॉफिट हुआ। इस पर नहीं पता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हम कह रहे हैं प्लस एक्स कर दो, हमें नहीं पता है ना, तो 20 एकम 20 माइनस 20, ठीक है, 2x बराबर 10 3 30, ये प्लस लगा है, 20 इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और x की वैल्यू कितनी हो गई 25, बस हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो फटाफट क्वेश्चन करना है, मजा आएगी। अब संजना रुपए 4700 में कुछ आटा खरीदती है, यार क्या फायदा 4700 का, केवल कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। मतलब क्या है, इसके 2/3 भाग को, यानी 2/3 को अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 2/3 को, 3 टोटल है जिसमें 2 भाग को 40% हानि पर -40 हानि पर -40, बचे हुए भाग को 3 में 2 40%, तो 3 में बचा कितना, आप होगे 3 में 1 बचेगा, फिर तो उसको कह रहे कितने परसेंट, कह रहे ना वहां कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितना मतलब x, कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20 कर दो, 40 दूना 80, x 1 x 20 3 60, 80 उधर गया बेटा, क्या हो जाएगा, 80 इधर जाएगा 140%, कितना आ जाएगा 140%, हो गया। ये क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है ना, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हमारे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिता ने 9,000 रुपए में कुछ चीनी खरीदी, इसके चौथाई भाग को, यानी 4 में 1 हिस्सा, चौथाई हिस्सा आपसे कहा जाएगा, तो 4 हिस्सा लगा लो आप, 4 में 1 हिस्से की बात की जा रही है, 1/4 की जब बात की जाएगी, 1/5 की जब बात की जाएगी, तो 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में 1 की बात की जा रही है। यहां पर 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 4 हिस्से हैं, टोटल कितने हिस्से हैं 4, 4 में 1 क्या कह रहे हैं 20% प्रॉफिट पर। अब देखो प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस था तो माइनस, ये सब चीजें देखनी है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, भाग हुआ कितने परसेंट हानि पर बेचे। अब कह रहे बचा हुआ कितना है, 4 में 1 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, बचा कितना 3 बचा। कह रहे कितने लॉस पर बेचे, तो हमें लॉस तो पता है, तो -x लॉस पर बेचे, ये माइनस हो जाएगा। लॉस मतलब नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो कह रहे हैं कि कितने परसेंट हानि है ना, तो हानि के लिए माइनस आ गया, कितने के लिए x आ गया। ठीक है, 3 1 टोटल कितना था 4, टोटल कह रहे हैं 10% की हानि हो तो माइनस का 10, प्रॉफिट पर प्लस, लॉस पर माइनस, 20 एकम 20, 3 से -x का गुणा करोगे तो -3x बराबर माइनस का 40। अब देखो ये इधर ले आओ, या तो फिर क्या करो ऐसे ही ले आते हैं, मतलब इधर लाए तो 4 20 कितना हो गया 40 20 60, और ये -3 इधर चला जाएगा 3x, 3 से इसको काट दो आसानी से, कितना आ जाएगा भाई 20%, यानी 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको भाई ध्यान देनी है, 20% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे 104 नंबर क्वेश्चन। रोहित रुपए 7,000 में कुछ चावल खरीदता है, इसके 4/5, यानी देखो अब 4/5 का मतलब 5 हिस्से थे, उसमें 4 की बात की जा रही है, 5 टोटल थे जिसमें 4 की बात की गई, ये 4वां हिस्सा 10% लॉस पर बेचा गया, -10 कंफर्म। आगे बचे भाग को वह कितने, बचा हुआ 5 में 4 अगर 10% लॉस पर है तो 5 में बचा कितना, आप कहोगे 1 बचा, उसमें कह रहे कितने परसेंट हानि पर, तो -x% हानि पर, -x% हानि पर बेचे, बचे भाग को वह कितने परसेंट हानि पर बेचे, तो -x% हानि पर बेचे, कि पूरे व्यापार में, पूरा व्यापार कितने का है 5 का है, 4 1 पूरा व्यापार 5 का था, जिसमें 20% का हानि हो, यानी माइनस का क्या हो 20 हो, गुणा कर दो माइनस का 40। ठीक है, -40
माइनस का x और माइनस का 20 पंचे 100, ये बराबर के बाद माइनस लगाना है। ठीक है, तो माइनस का इधर जाएगा या तो आप इधर ले आओ, तो 100 जब माइनस में घटाओगे तो कितना बचेगा 60, और ये माइनस के इधर चला जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी 60% का लॉस होगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो कितने बड़े सवाल हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार होंगे जो 7000 का यूज करेंगे, और 7000 का यूज करते हो तो भाई क्वेश्चन लेंदी होगा, और क्वेश्चन लेंदी है तो तुमसे कुछ नहीं तो यार 1 मिनट व्यक्ति आगे हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, सीखना है। आपका जो रास्ता होना चाहिए, देखो पहले जो रास्ते थे वो खरंजे थे जिन पर हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, हाईवेज है। ठीक है, तो हाईवेज पे चलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो एक बंदा हाईवे पे चल रहा है और एक बंदा खरंजे पे चल रहा है तो हाईवे वाला जीतेगा। ठीक है, तो आपको हाईवे पे चलना है। चलो 104 हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले टाइप पर। ये लो आ गया 105, मिश्रण के आधार पर। चलो भाई मिश्रण के आधार पर सीख लेते हैं। एक ग्वाला दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हर टाइप के जैसे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डर खत्म हो जाएगा। एक ग्वाला दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है तथा मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब दूध भी मिला देता है और कह रहा है जितने की मैं लाया हूं उतने की ही मैंने बेच दी, लेकिन पानी कमा रहा है, वो पानी का पैसा कमा रहा है। ठीक है, समझो जैसे 10 रुपए का 1 लीटर दूध लाया, उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया और 10 ही रुपए का बेच दिया, यानी आधा लीटर जो मिलाया है 5 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। एक ग्वाला दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है तथा मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि मैंने जितने का लिया था उतने का ही मैं दे रहा हूँ तुमको, लेकिन बस पानी मिला देता है चुपचाप। ठीक है, इसके बावजूद 20% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत 20% लिख दो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 1/5 होती है। 5 में 1 पानी मिला रहा है, 5:1 रेशियो हो गया। 5 में 1 पानी है ना, उसके पास 5 लीटर दूध था, उसमें 20% यानी 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 ही तो वो क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। 5 दूध और पानी पूछा है, दूध आपका कितना हो गया? दूध आपका हो गया 5, पानी हो गया आपका 1। 5 और 1 का रेशियो मिलाकर बेच देगा, उससे प्रॉफिट होगा 20% का। कितने का? 20% का। हो गया ना, समझ गए? देखो दूध और पानी पूछा है तो 5:1। आगे ये तो बड़ा सरल सवाल था, केवल समझना था हमें। कोई व्यक्ति शराब में कुछ पानी मिलाकर बेचता है, एक मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लैंग्वेज सेम है, इसके बावजूद वह 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो 16.2/3% को हम क्या लिखते हैं बेटा? क्या लिखते हैं? तो 1/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/6 लिखते हैं। ये क्या है? दूध है। ये क्या है? दूध है। ये क्या है? पानी है। मतलब 6 लीटर अगर होगा तो उसमें 1 लीटर पानी मिला दोगे तो कितने का फायदा होगा? ये आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, आंसर किस अनुपात में पानी मिलाना है? ठीक है, वह मिश्रण में किस अनुपात में पानी मिलाता है? तो 6:1 में मिलाता है, यानी 6 में 1 पानी मिलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6:1। ठीक है, कन्फर्म। आगे भाई ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के आते हो कब? जब हमें पता नहीं होता है। होते सरल सब सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम छोड़ क्यों आते हैं? क्योंकि पहली बार पढ़ा है, अब वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा ये क्वेश्चन, अरे अब कैसे करेंगे? ठीक है, और केवल आप परसेंटेज का वैल्यू रख दोगे, आंसर आ रहा है ना। चलो, सुरेश दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है तथा मिश्रण को क्रय मूल्य पर, वही क्वेश्चन, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहे हैं वह किस अनुपात में पानी मिलाता है? 33 सही। 1/3% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 होती है। 3 क्या है? दूध है। और ये क्या है? पानी है। और दूध पानी का रेशियो पूछेंगे तो 3:1 कितना आ जाएगा? 1। 3:1। कन्फर्म। आगे आते 108 पर। थोड़ा सा ध्यान देना। 108 अब थोड़ा सा, अब इसी का लेवल दूसरा है। ये दूधा वाले क्वेश्चन है, दूधा वाले। ठीक है,
तो दूधा वाले क्वेश्चन हमें कैसे करना है वो देखना है, दूधिया जिसे हम कहते हैं। चलिए, एक दूध वाला दूध बेचकर 20% का लाभ कमाता है यदि वह दूध में 10% पानी भी मिला देता है। लो, पहले कह रहा है कि दूध वाला 20% का लाभ कमाता है और उसके बाद कह रहे हैं वो पानी मिलाकर भी 10% कमा लेता है। लो भाई, 2 बार डबल कमा रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे? 2 तरीके मैं बता रहा हूँ, 2 तरीके। एक तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि पहले वो 10 रुपए की चीज़ थी, उस पर 20%, 10 का 20% कितना होता है? तो आप कहोगे 10 का 20% सर जी 2 रुपये होता है। 10 का 30% कितना होता है? 3 होता है। 10 का 40% 4 होता है। 10 का 50%, 50 आधा, 10 का 50% 5 होता है। 10 का 60% 6 होता है। 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना हो जाएगा बताओ? 10 का 10% 1 होगा। तो 10 का हमें 20% निकालना है। 10 का 20% कितना होता है? 2। अगर 2 रुपये प्रॉफिट में बेचेगा तो 10 की चीज़ कितने की बेच देगा? 12 की। प्रॉफिट हो गया 20% का। यदि वह दूध में 10% फिर कमा रहा है, फिर 10 की चीज़ अब उस पर 10% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 10 की चीज़ अब उस पर 1 ही प्रॉफिट लेना है, यानी 1 रुपये प्रॉफिट ले लेगा तो 10 की चीज़ अब 11 में बेचेगा। 10 धाम कितना है? 100। 11 इंटू 12 कितना हो गया? 132। यानी जब ये प्रक्रिया करेगा, 2 बार प्रॉफिट कमाएगा, तो उसे कुल 100 की चीज़ 132 की प्रॉफिट होगी। 100 की चीज़ थी, उसे 132 रुपये मिलेंगे, यानी 32 रुपये जब मिल रहे हैं। पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 20% का हो रहा है। अब कितने का? 32%। कितना एक्स्ट्रा हुआ? कितना एक्स्ट्रा हुआ? तो आप कहोगे 12%। 32% में 32 में आप क्या कर दोगे? 12 घटा दोगे। पहले क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 मिनट रुकिएगा, आप लोग ये सीखिए। ठीक है, इसके आगे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ जो पूछ रहा है, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मिलाता है तथा उसका अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त प्रतिशत लाभ कितना है? अगर वो पानी ना मिलाता तब तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत 10% पानी मिला दिया। तो पूछ रहे हैं पहले जितना लाभ हो रहा था उस पर पानी मिलाती उसको अतिरिक्त लाभ कितना हो गया? तो कुछ बच्चे कहेंगे 10% अतिरिक्त लाभ होगा। गलत हो जाएगा, 10% का नहीं होगा। समझे? समझो फिर से। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो कि जैसे आपको ये पता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुल प्रॉफिट और कुल लाभ निकलता है। इसमें कुल प्रॉफिट निकलता है, क्या निकलता है? कुल लाभ या हानि। कुल लाभ या हानि का फार्मूला ये हमने लिख दिया है। ठीक है, कुल लाभ या हानि का फार्मूला लिख दिया, लगाते हैं। प्लस कब लगता है जानते हो? जब प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा माइनस। 20% का लाभ है तो प्लस 20, 10% का अतिरिक्त लाभ है तो प्लस 10। एक्स वाई है, 20 इंटू 10 कर दोगे कितना आ जाएगा? 200। और यहाँ पे जो निशान आएगा इनका गुणा, निशानों का भी गुणा होगा, प्लस का प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा, बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 20 10 30 2 कितना आ गया? 32 आ गया। कितना आ गया? 32 आ गया। लेकिन पहले तो 20% का प्रॉफिट हो ही रहा था, अब 32 का होने लगा है। कितना एक्स्ट्रा हो गया है? तो आप कहोगे 12% एक्स्ट्रा हो गया है। कितना हो गया? 12% का। आप एक तरीका और अपना सकते हो, आप एक तरीका और अपना सकते हो। आप इसको केवल हटा दोगे, आप केवल इसको हटा दोगे और जोड़ लोगे, 10 2 12। बस ये तरीका अपना लो, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको मैंने वो तरीका बताया है, वो भी बेस्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है 1% की। आप अगर उस तरीके से करना चाहते हो तो देखो कैसे करोगे। पहले 20% का प्रॉफिट, 10 का 20 कितना होता है? 2, तो 10 से 12 हो जाएगा। 10 का 10% होता है 1, 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 132, यानी 100 से कितना ज़्यादा है? 32 जाता है, यानी 32% का। जब दोनों प्रॉफिट होंगे तो 32% होंगे। पहले तो 20% का हो रहा था, 20% आप घटा दो, 12। ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे। अब उसी तरीके से करना है, फार्मूले से करते हैं ना। 40% का लाभ प्लस 40, 20% का क्या है? 20% पानी भी मिला देता है, तो 20% पानी मिला के लाभ लेता है प्लस 20, प्लस इंटू प्लस
प्लस होगा 40 इंटू 20, 4 दूना 800 होगा। 800 बटे कितना हो जाएगा 100। इस 40 को छोड़ दो, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28%। भाई ये भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे आंसर। 20 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कंफर्म। वो तरीका लगाना है। पहले तो कह रहे थे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 का अगर 40% निकालेंगे तो 4 बढ़ेगा, तो 10 से 14 हो जाएगा। फिर 10 पर 20% का प्रॉफिट मिलेगा, तो 10 का 20% 2 होता है, तो 12 हो जाएगा। 10 दहम कितना हो जाएगा 100। 12 इंटू 14 बरचौक 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 100 से कितना बढ़ गया 168। 168 बढ़ गया, बढ़ा कितना तो 68। यही तो प्रॉफिट हो रहा है। पहले 40% का हो रहा था, ठीक है, उसने पानी मिला दिया तो 68% का होने लगा। कितना एक्स्ट्रा हो गया 40 से 68 देखो 28% का। ये तरीका जो मन हो वो लगा लो, दोनों बेस्ट मेथड है, कोई भी तुम्हें समझ में आ जाए। पहले 40% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन पानी मिला दिया तो उसका 68% प्रॉफिट होने लगा। कितना एक्स्ट्रा हो गया, अतिरिक्त पूछ रहा है। अतिरिक्त लाभ कितने प्रतिशत का होगा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं अतिरिक्त लाभ। ये देखो 109 की बात कर रहा हूं मैं। अतिरिक्त लाभ कितना हो रहा है, पहले तो 40% का तो हो ही रहा था, अतिरिक्त 68 होने लगा। जब पानी मिला दिया अतिरिक्त कितना हो गया 20 एक्स्ट्रा हो गया 28%। आगे अब फटाफट स्पीड में करो, स्पीड में 110 नंबर तुरंत आंसर निकलना चाहिए तुरंत। 110 क्या है 10% प्रॉफिट प्लस 10, 30% प्लस 30 और 30 10 कितना 300 और प्लस 300 बटे कितना 100। 0 से 0 कैंसिल, ये वाला छोड़ दो। अतिरिक्त पूछा ना तो 30 3 33%। आंसर आगे 111। तो 111 पर आते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हमें करना है। 15 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है एवं इसमें 1/4 पानी मिला देता है। अब देखो 1/4 पानी मिला देता है, यहां पर एक प्रॉफिट ले रहा है ना। और उसके बाद जो 15 रुपए प्रति लीटर की चीज थी वो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच भी रहा है, वहां पे भी एक प्रॉफिट ले रहा है। तो ध्यान से समझो कि अगर 1/4 प्रॉफिट ले रहा है, 1/4 अगर लाभ हो रहा है किसी को, 1/4 भाई पानी मिलाएगा तो 1/4 लाभ होगा, है ना। यानी कि 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 की चीज 5 की बेच रहा है, ठीक है। 4 पर 1 रुपए का प्रॉफिट लोगे, अगर आपको कहा जाएगा 4 रुपए पे 1 रुपए प्रॉफिट लेकर दिखाओ तो तुम कितने की बेचोगे, तो 4 की चीज तुम 5 की बेच तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके बाद 15 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहा है, वो तो कह रहा है ना 15 रुपए की चीज कितने बेच रहा है 20 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। सॉल्व कैसे करोगे, 5 3 15, 5 चक्को 20, 4 से ये 4 कैंसिल, मतलब 3 की चीज 5 की बिक रही है। 3 की चीज कितने की बिक रही है 5 की, तो 3 की चीज अगर 5 की बिक रही है तो 3 पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है कि तुमने 3 रुपए लगाए उस पर 5 रुपए मिले, प्रॉफिट कितने का 2 का हुआ, लेकिन 2 रुपए मिले किस पर 3 रुपए पर, 3 रुपए पर 2 रुपए मिले इंटू 100%। आंसर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3% हो गया। इतना आसान तरीका है, आप खुद समझ लीजिए। अगर यहाँ काटने में आपको दिक्कत हुई तो काटिए ही ना, सब कुछ छोड़ो। ऐसे देखो सब कुछ छोड़ो, काटो ही ना। फिर कैसे करोगे जब काटना ही नहीं है, कैसे तुरंत निकलेगा। 4 पे 1 का प्रॉफिट, 4 की चीज 5 की, 15 रुपए लीटर दूध था 20 रुपए में बेच दिया, 15 चक्को 60, 20 पंचे 100, 60 पर कितने रुपए मिले 40, 60 रुपए का दूध था उस पर 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकालना इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, 2 23 है, 2 दूना 4, 200 बटे कितना आ गया 200 बटे 3%। 200 बटे 3% को थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। ऐसे कर लो। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, आप बहुत स्पीड में कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर 25 रुपए का, देखो 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है
और 30 रुपए में बेच देता है। एक तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 25 रुपए का दूध था, 30 में क्या कर दिया, बेच दिया। 1/3 पानी भी मिलाता है, यानी 1/3 पानी मिलाएगा तो 1/3 का क्या होगा, लाभ होगा। 1/3 का लाभ होगा, यानी 3 पर 1 रुपए का लाभ होगा। 3 की चीज़ 4 में बेचेगा, तभी तो 3 रुपए का 1 रुपए का लाभ होगा 3 पर। 25 3 75, 3 चौक 12, ठीक है। 75 रुपए थे उसके पास, किसी ने उसी 75 के 120 दे दिए, कितने रुपए मिल गए, तो घटा दो, कितने मिल गए, 45। 75 पर मिले ना, ये 75 रुपए थे, उस पर 45 रुपए मिले, तो 75 नीचे, उस पर जो मिले 45 ऊपर, इंटू 100, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, 15 ते 45, 15 पना 75, 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, और 20 से कितना हो गया बेटा, 60%। कितना प्रॉफिट ले रहा है, 60% का, हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो समझ गए ना, बहुत आसान सा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 113, 40 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और 30 में बेच देता है। ठीक है, 40 में खरीदता है CP 40 की, 30 में बेच देता है। ओके, फिर कह रहे हैं 2/5 भाग पानी मिलाता है, 2/5 मिलाता है, यानी 5 पर 2 पानी मिला रहा है और 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पर 2 का प्रॉफिट। अगर 2/5 पानी मिला रहा है, 2/5 का ही प्रॉफिट हो तो पानी 0 रुपए का होता है, जितना पानी मिलाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 2/5 भाग पानी मिला रहे हैं तो 2/5 लाभ होगा उसका। क्या होगा, लाभ, क्योंकि पानी 0 का मिलता है। ठीक है, तो 5 की चीज उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट लिया, कितने की बेच दिया, 7 की। 4 पंचे 20, 200, 7 त्रिक 21, 210। अरे भाई तब भी प्रॉफिट हो गया उससे। 200 रुपए की चीज 210 रुपए में बेच दी, 10 रुपए का प्रॉफिट लिया। ये जो प्रॉफिट हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, जितने की चीज खरीदी थी। खरीदी कितने की थी, 200 की खरीदी, उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का हुआ, इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है हमें, तो 100% से गुणा कर देंगे। 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से 10 को काट दिया, आंसर कितना आ गया, 5%। 5% इज योर आंसर। ठीक है, हो गया। 113 के बाद चलते हैं हम लोग 114 पर। 114 पर आ गए। लो, सुरेश कुछ नमक 21 रुपए में 3 किग्रा की दर से खरीदता है। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो। अगर 21 रुपए में, इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा। 21 रुपए में 3 किग्रा खरीदता है तो 1 किग्रा का रेट बताओ। आप कहोगे 1 किग्रा का रेट 7 रुपए होगा। कितने रुपए होगा, 7 रुपए होगा। आगे, तथा उसे 40 में 4 किग्रा की दर से बेच देता है। मतलब 1 किग्रा वो 7 रुपए का क्या किया, लाया। लाने वाली चीज CP है, यानी 7 रुपए उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 1 किग्रा की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 7 रुपए थी। बेचा कैसे, 40 रुपए में 4 किग्रा बेच दिया, तो 1 किग्रा का रेट क्या बेचा होगा, तो आप कहोगे 4 दहम 40। ये 10 रुपए क्या है, SP है, सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य। 1 किग्रा 7 की लाया, वही 1 किग्रा 10 की बेच दी। ठीक है, कह रहे हैं यदि वह पूरे व्यापार में 510 का लाभ कमाना चाहता। समझो, 1 किग्रा लाता था 7 में और 1 किग्रा 10 में बेच देता था। वो 3 रुपया कमा लेता था। कब, जब वह 1 केजी ही क्या करता था, खरीद कर बेचता था, है ना। 1 केजी 7 रुपए का लाया, वही 1 केजी 10 में बेच दिया, यानी वो ये 1 केजी पर वो 3 रुपए कमा लेता है। उसको कमाने कितने हैं, 510। 3 से डिवाइड मार दो, 510 कमाने हैं और 1 केजी पर वो 3 रुपए कमा रहा है। तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1751, 170 किलो खरीदेगा और बेचेगा। प्रॉफिट कितने का लेगा, 510 का। समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मान के चलो। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि 1 किलो पर वो 3 रुपए प्रॉफिट ले रहा है।
1 किलो पर वो 3 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, उसको प्रॉफिट कितना लेना है, 510 का लेना है। ठीक है, आप समझो 1 केजी पर 3 किलो का प्रॉफिट है, 1 केजी पर 3 रुपये का प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट कितने लेना है, 510 का। तो इसको 510 कब बनाएंगे, जब 170 से गुणा करेंगे। तो इधर भी 170 से कर दो, 170 से गुणा कर दो, मतलब 170 केजी कितने रुपए का हो जाएगा, तो आप कहोगे 70×51 510 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। किसी भी तरीके से सोचने की क्षमता तो हमको बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, ये तरीका अगर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो एक बेस्ट तरीका बताते हैं हम आपको। ठीक है, बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलो, सीपी 21 रुपए का 3 केजी लाया। ये क्या है, ये रुपए है, ये क्या है, वस्तु है, यानी केजी में लिख लो, वस्तु भी लिख सकते हो। कितनी वस्तु लाया, 21 रुपए की 3 वस्तु लाया, 3 केजी लाया, कुछ भी कह दो। ये लाया ना, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी बेचा, दिया किसी को, दे रहा है। कैसे दे रहा है, 40 रुपए में 4 वस्तुएं दे रहा है। लाया कैसे, 21 रुपए में 3 वस्तुएं लाया, 40 रुपए में 4 वस्तुएं बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं पूरे व्यापार में 510 रुपए उसको कमाने हैं। अब एक चीज बताओ, आपसे कोई कहेगा, ऐसे बोल दिया कि 21 रुपए में 3 वस्तुएं लाया और 40 रुपए में 4 वस्तुएं बेच दिया, बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, दिमाग चकरा जाएगा। क्यों, क्योंकि यार हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हम सेम नहीं कर पा रहे। अगर वस्तुएं सेम होती कि 2 वस्तुएं मैं 40 की लाया, वही 2 वस्तुएं मैंने 50 की बेच दी, समझो, 2 वस्तुएं अगर मैं 40 की लाया, वही 2 वस्तुएं मैंने 50 की बेच दी, आपको कि 2 ही वस्तु मैं ला रहा हूँ, 2 ही बेच रहा हूँ, 40 की पहले लाया था, 50 की बेच दिया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ गए, वस्तुएं सेम थी, तब तुमने प्रॉफिट और लॉस तुरंत निकाल लिया। वस्तुएं सेम कर दो। सेम करने का तरीका, 4 का गुणा ऊपर कर दो, 3 का गुणा नीचे कर दो। 4 का गुणा 3 से किया, कितना हो गया, 12, 4 का गुणा 21 चौक 84, 4 का गुणा 3 से 4 3 12, 3 का गुणा इधर भी, जो चीज़ हम इधर करेंगे रेशियो बन जाएगा ये, जो चीज़ हम इधर करेंगे वही चीज़ इधर भी करेंगे। 3 का गुणा 4 से किया, 3 चौक 12, 3 का गुणा 40 कर दो, 3 चौक 12। 84 रुपए की 12 वस्तुएं मैं खरीद कर लाया और वही 12 वस्तुएं मैंने 120 रुपए की बेच दी। समझ में आया कुछ, कितने रुपए का प्रॉफिट, 80 रुपए, 84 रुपए मेरे पास थे, 120 मिल गए। कब मिले, जब मैंने 12 वस्तुएं खरीद कर 12 ही वस्तुएं बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 20 10 30 6 36, 36 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, कब, जब 12 वस्तुएं मैं खरीद कर बेच रहा था। कह रहे हैं 12 वस्तुओं पर 36 का प्रॉफिट है, हमको प्रॉफिट कितने का लेना है, 510 का। आप क्या करोगे, 510 में 36 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 36 को डिवाइड कर दोगे और इनटू 1। चलो ऐसे भी यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो कि 12 वस्तु पर 36 का प्रॉफिट है, एक वस्तु पर 12 नहीं 36, एक वस्तु पर कितने का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट। तो बस 510 को क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 170। इसमें बड़ा लग रहा है ये तरीका, लेकिन ये तरीका इतना कारगर है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी देखना कैसे मिनटों में होंगे, आप खुद समझेंगे। अब देखो इसके आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से करेंगे, वो भी तरीका अच्छा है। उसमें क्यों वो पहले वाला जो तरीका था वो क्यों अच्छा था, क्योंकि 3 21 से कट रहा था, 3 से 21 काट लिया, 1 रुपए की 7, सॉरी एक चीज़ 7 रुपए की। 4 के ग्रह 40 से कट रहा था, काट लिया हमने, इसलिए सरल लग रहा था। अब देखो ये सब पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 115 पर। 40 रुपए की 5 केजी चीज़ लाया और 50 रुपए की 5 केजी चीज़ बेच दिया, सॉरी 6 बेच दिया। ये सीपी, ये एसपी, ये क्या है, रुपए हैं, और ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, हमने कहा वस्तुएं सेम करनी है तभी हम प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं। वस्तुएं सेम ही नहीं होंगी, हम प्रॉफिट लॉस पता नहीं कर पाएंगे, दिमाग चकरा जाएगा, और दिमाग हमें चकरवाना नहीं है। वस्तुएं सेम कर लेते हैं, 6 का गुणा ऊपर कर दो और 5 का गुणा ये नीचे कर दो। 6 पंचे 30, भाई गुणा करना है, 6 चौक 24, 5 छक्का 30, 55 25, मतलब 30 चीज़ें 240 की लाया और 250 की बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 का प्रॉफिट हो गया। 10 का प्रॉफिट हुआ कब, जब मैंने 30 वस्तुएं लाके बेची।
300 का लाभ कमाना है। कितने का लाभ कमाना है? 300 का लाभ कमाना है। 30 वस्तुएं जब खरीद कर बेची तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 300 का लाभ कमाना है तो इसको 30 बनाना है। 3 किससे गुणा करेंगे? 30 से। तो इसको भी 30 से कर दो। तो 3 दरक को 900 वस्तुएं मैं लाकर बेचूंगा। 900 वस्तुएं केजी, 900 केजी वस्तु लाकर मैं बेचूंगा तो 300 रुपये का क्या हो जाएगा? 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। बस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आ गया ना? चलो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा तो वो फिर से समझें। महिमा को चीनी 40 में 5 की दर से खरीदती है और 50 में 6 की दर से बेच देती है। ऊपर 6 का गुणा, नीचे 5 का गुणा। करना कितना उतना ही लिखो, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 5 छक्का 30, 55 25। 30 रुपये खरीदा, 30 वस्तुएं खरीदी और 30 ही बेच दी। लेकिन 30 वस्तुएं लाया था 240 की और बेची कितने की? 250 की। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 10 रुपए का प्रॉफिट कब हुआ? जब 30 वस्तुएं खरीद कर उसने बेच दी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि पूरे व्यापार में 300 का लाभ हुआ तो उसने कितने की ग्रा चीनी बेची? जब 30 केजी चीनी बेच रहा था तब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। इसे 10 रुपए प्रॉफिट नहीं चाहिए, इससे 300 का चाहिए। तो 10 को 300 बनाना है। आप कहोगे 30 का गुणा करो, बन जाएगा कि नहीं? अगर इधर 30 का कर रहे हो तो इधर भी तो 30 का करना पड़ेगा, मजबूरी है। 300 रुपए आ जाएंगे इनके पास। कब? जब 3 तरफ को 900 केजी वस्तु बेचेंगे। है कि नहीं? सरल है ना? चलो आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? सोहिल कुछ वस्तुओं को 5 में 3 की दर से खरीदता है। अब फटाफट हमसे पहले आंसर निकलना चाहिए तुम्हारा तुरंत। 5 में 3 की दर से खरीदता है, 9 में 5 की दर से बेचता है। ऊपर 5 का गुणा, ये वाला 5 ऊपर, 3 का नीचे गुणा। 55 25, 3 9 27, 5 3 15 और ये आ गया 15। यानी 15 वस्तुएं 25 में खरीदा, 15 वस्तुएं 27 में बेचा। यानी 15 वस्तुएं खरीद कर 15 ही बेच रहा है तो 25 से 27 रुपए मिल रहे हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट कब हो रहा था? जब 15 रुपए की वस्तु खरीद कर 15 वस्तु खरीद कर मैं 15 ही वस्तुएं बेच रहा था। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं 700 का लाभ कमाना है। इनको 2 को 700 कब बनाएंगे बताओ जरा? जब 350 से गुणा करेंगे। 350 से गुणा कर दो। इतना तो सोचना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं सोच पा रहे हो तो क्या करोगे? पहले मैं बता देता हूँ। चलो 350 आपने गुणा कर दिया तो इधर कितना आ गया? 700 रुपये आ गए। तो 350 इधर भी करना है गुणा। 15 0 0, 15 15 75 के 5 हाथ लगे, 7 15 3 45, 7 5 12 52। यानी कि 5250 रुपये। 5250 वस्तुएं खरीद कर बेचेगा तो 700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इधर वस्तुएं हैं, इधर क्या था? वस्तु। ठीक है, कभी रुपए का वस्तु अगर निकल रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं, है ना? चलो, अब जैसे यहाँ पर हमने बताया कि अगर 350 से ना गुणा करें तो हम कैसे करते हैं? यहाँ से हमने इतना निकाल लिया। 2 वस्तुओं 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ कब? जब 15 वस्तुएं खरीद कर हमने बेच दी। तो एक वस्तु अगर मैं खरीद कर बेचता तो 2/15 का प्रॉफिट होता। ऐसे निकाल लो, 2/15 का होता। हमें कितने का प्रॉफिट लेना है? हमें 700 का प्रॉफिट लेना है। तो 700/2/15 है ना, तो पलट जाएगा भिन्न। बटे के नीचे बटे हो तो भिन्न पलट जाएगी। अगर 2/15 है तो 15 ऊपर चला जाएगा। 2 से इसको काटा, 350 आएगा। तो 350 × 15 ही तो कर रहे थे। 350 × 15 कितना है? 15 0 0, 15 15 75 के 5 हाथ से लगे, 7 15 से 45, 7 5 52, 5250। यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, आंसर यही आ रहा था। ठीक,
अगला टाइप, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जैसे क्वेश्चन कहा जाए, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतने गुना है, या इतने गुना है ना, तो आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP, क्या कह रहे हैं, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, SP का 4/3। ये 4/3 है, तो आप क्या करोगे, इसी को क्या कर दोगे, 4/3 कर दोगे। ठीक है, अब देखो काटना है आपको, तो काट लेते हैं भाई। 5 3 15, देखो कटेगा तो है नहीं, तो ऐसा करो SP नीचे ले आओ, CP/SP, एक रेशियो बन जाएगा। तो CP यहाँ 6 चौक कितना हो जाएगा, अच्छा 3 से काट दो इसको, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 बटे ये कितना आ जाएगा 5। अब बताओ 8 की चीज़ है, 5 की मैं बेच रहा हूँ, 8 रुपये CP, 8 की खरीदा, SP कितने की, 5 की। 8 की चीज़ है, 5 की अगर बेच दिया तो 3 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। 3 रुपये का लॉस हुआ, इंटू कितना 100%, इंटू 100%। इसको काटा, कितना आया, इधर 2 आया, इधर 25 आया, क्यों, 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 25 हम 100, 25 थी 75/2, 75/2%। आंसर कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, बहुत बेसिक से सवाल हैं। चलो देखो एक बार मैं और बता देता हूँ, अगर इसमें कोई किसी को दिक्कत हो रही तो कैसे करेंगे, यहाँ से काट दो इसको, इतना अगर बड़ा नहीं करना है तब कैसे करते, ये भी थोड़ा सा क्या करो, काटो, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। हाँ, इतना तो हम लिख ही लेंगे कि 5 रुपये का 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 का क्रय मूल्य 5 इंटू CP बराबर है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। 6 वस्तुओं का इंटू का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य SP का 4/3 है, का 4/3 है। क्वेश्चन ही तो लिख दिया गणित की भाषा में, बस। अब क्या करना है, ये 3 है, इधर आ जाएगा, 3/15 यानी क्या हो जाएगा, 15 CP बराबर 6 चौक 24 SP। SP तुम्हारा CP के गुणे में होगा और CP तुम्हारा SP के गुणे में होगा, इतना आपको समझना है। ठीक है, इनवर्स होते हैं। CP कितना है, 24 रुपए की वस्तु खरीदी, 24 रुपए की वस्तु खरीदी, उस पर SP बेच कितने की दी, 15 की बेच दी। 24 रुपए की चीज है, 15 की बेचोगे तो 5 4 9 रुपए का क्या हो जाएगा, खुला खुला प्रॉफिट हो जाएगा। इंटू 100% निकालना है, 3 त्रिको 9, 3 बट 24, 4 दूना 8, ये कितना आ जाएगा 25, 25 से 75, 75/2% बराबर 37 से ही 1/2% हो जाएगा। कंफर्म। आगे 117 के बाद बेटा चलते हैं हम लोग 118 नंबर पर। 118 नंबर, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे ही उड़ा दो। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP। अब देखो विक्रय मूल्य क्या दिया, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी SP होता है। 9 का SP कह रहे हैं 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 5 का CP के 5/4 गुना है, ये 5/4 गुना है। बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसको 5/4 गुना करके हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, 4 9, ये 4 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 4 9 36, 36 इंटू SP बराबर 25 इंटू CP। CP कौन सा है, SP के गुणे में होगा। SP कौन सा है, CP के गुणे में होगा। CP कितना है, 36। 36 रुपए की चीज मैंने खरीदी, 25 रुपए की चीज मैंने सेल कर दी। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अजीब बेवकूफ हो, लॉस होगा। इसमें क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट तो होने की संभावना ही नहीं है। तो 36 की चीज अगर 25 में बेच दी जाएगी तो लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, आप कहोगे 36 में 25 घटा दो, तो 6 में 5 गए 1, 3 में 2 गए 1, 11 का। जो 11 का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा, और लॉस परसेंटेज ही पूछा गया आपको। कह रहे हैं प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताओ, तो प्रतिशत हानि लॉस परसेंट निकालना है, इंटू 100% से क्या कर दो, गुणा कर दो।
4 9 36, 25, 11 से गुणा करने का आसान तरीका, 5 लिख दो, 5 के आगे 5 2 7 जोड़ दो, फिर 2 उतार दो, बटे क्या कर दो 9 कर दो, और 9 त्रिक 27, सही 5/9%, योर आंसर। कुछ करना पड़ रहा है, ये मान के चलो दिमाग हमारा बंद है अभी, तब ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं, तब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके भी सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, 4 वस्तुओं का SP, 3 वस्तुओं के CP। अब देखो जल्दी करते हैं, 4 का SP बराबर 3 का CP का कितना गुना है, 9/7 गुना है, सचौक 28 SP, 3 9 27 CP SP 27 की है, CP 28 की, 28 की चीज में लाया, 27 की सेल कर दिया, SP कितनी है 27 की मैंने सेल कर दिया, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आप कहोगे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 1 रुपए का। 28 चीज़ की मैं 28 रुपए की खरीदी मैंने, 27 की बेच दी, इंटू 100% आप लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 7 28, ये आया 25, ये आया 3 सही 4/7%, 7 3 21, 4 25/7%। ओके आंसर। आगे 120 नंबर, 120 नंबर क्या है बेटा, 120 नंबर क्या है बेटा, जल्दी से देख लो फटाफट। 6 वस्तुओं का CP, 6 इंटू CP, 5 वस्तुओं का SP, 5 इंटू SP का 3/4 गुना है, थोड़ा सा 3/4 छोटा लिखा है, लिखा लेकिन 3/4 ही है, ये देखो 3/4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3/4। तो देखो 3 से इसको काट दो, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 8 CP बराबर 5 SP। CP कितना है 5, SP कितना है 8। भाई 5 रुपए की CP है, CP क्या होता है क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो 5 रुपए की मैं खरीद रहा हूं, और खरीद रहा हूं 5 रुपए की, बेच कितने की रहा हूं 8 रुपए की, SP कितनी है 8 है। अगर मैं 5 रुपए की चीज खरीदूं और 8 रुपए की चीज बेच दूं तो आप कहोगे 5 रुपए पर CP पर ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं, यानी 5 रुपए पर कितने रुपए मिले 3 रुपए मिले, यानी 3 रुपए का फायदा हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर परसेंटेज निकालना है आप 100% से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, इसको काटा 20 5 100, 20 नहीं 60%, बस हो गया। ठीक है, आप खुद देख रहे होंगे कितने आसान से सवाल हैं, ठीक है आसान से सवाल हैं, ये समझ लो। ठीक है चलिए, तो अब देखिए बेईमान दुकानदार वाले आए हैं क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार वाले अगले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो कंप्लीट हमको सब कुछ करना है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।